जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। 150 साल पहले एक आदमी ने कुछ लिखा था। उसका नाम था फ्रीडरिख नीत्शे, एक फिलोसोफर जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन उसने जो सच बोला वो आज भी हर रिलेशनशिप में दिखता है। उसने लॉयल्टी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सुनकर तुम्हारा दिल हिल जाएगा। और सबसे डरावनी बात, वो सच था, आज भी सच है, हमेशा सच रहेगा। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो सच आधा रहेगा और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। 1830 का साल था। टुरिन, इटली की सड़कें। एक आदमी सड़क पर गिर पड़ा, रोते हुए, चिल्लाते हुए, एक घोड़े को गले लगाए हुए, जिसे उसका मालिक पीट रहा था। वो आदमी था नीत्शे। उस दिन के बाद वो फिर कभी नॉर्मल नहीं रहा। 10 साल तक पागलपन में जिया और फिर मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने कुछ किताबें छोड़ी। बियॉन्ड गुड एंड इविल, थस स्पोक ज़ैराथुस्ट्रा, द विल टू पावर। इन किताबों में उसने ह्यूमैनिटी को नंगा कर दिया। और विमेन के बारे में जो लिखा वो आज तक कंट्रोवर्शियल है। लोग कहते हैं वो मिसोजिनिस्ट था, लोग कहते हैं वो बिटर था, लोग कहते हैं उसका दिल टूटा था, और शायद ये सब सच भी है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन उसने की वो इतनी गहरी है कि आज 2025 में भी हर रिलेशनशिप में दिखती है। तो चलो आज उस डार्क ट्रूथ को समझते हैं जो नीत्शे ने देखी, जो तुमने महसूस की लेकिन कभी बोल नहीं पाए। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, लॉयल्टी क्या है। तुम सोचते हो लॉयल्टी मतलब साथ रहना, धोखा ना देना, बुरे वक्त में खड़े रहना, है ना? लेकिन नीत्शे ने कुछ अलग कहा। उसने कहा लॉयल्टी इज नॉट अ वर्च्यू, इट इज अ स्ट्रैटेजी। मतलब लॉयल्टी कोई पवित्र चीज नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन हर इंसान अलग तरीके से करता है। मर्द अलग तरीके से, औरत अलग तरीके से। नीत्शे ने ऑब्जर्व किया कि जब एक मर्द लॉयल होता है तो वो अपनी ईगो से होता है। उसे लगता है मैंने वर्ड दिया था, मैं अपने वर्ड पर खड़ा रहूंगा। ये उसकी आइडेंटिटी है, उसकी सेल्फ इमेज है। लेकिन औरत, नीत्शे ने कहा, औरत की लॉयल्टी कंडीशनल होती है। वो किसी व्यक्ति से लॉयल नहीं होती, वो अपनी फीलिंग्स से लॉयल होती है। और फीलिंग्स वो चेंज होती है हर रोज, हर पल। तो जब तुम्हारे लिए फीलिंग स्ट्रांग है, लॉयल्टी मजबूत। जब फीलिंग्स कमजोर हो गई, लॉयल्टी गायब। और सबसे डरावनी बात, ये कोई क्राइम नहीं है उसके लिए, ये उसकी नेचर है। जैसे पानी नीचे बहता है, जैसे आग ऊपर उठती है, वैसे ही फेमिनिन लॉयल्टी फ्लोज टुवर्ड्स स्ट्रेंथ, पावर की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ। और जिस दिन तुम वीक दिखे, उस दिन से वो फ्लो रुकना शुरू हो जाता है। नीत्शे ने एक और चीज ऑब्जर्व की। उसने इसका नाम नहीं दिया, लेकिन आज हम इसे हाइपरगेमी कहते हैं। ये क्या है? सुनो, एवोल्यूशन के हजारों सालों में औरत ने एक इंस्टिंक्ट डेवलप किया, सबसे स्ट्रॉन्ग मेल को चूज करना। क्यों? सर्वाइवल। जब जंगल में रहते थे तो जो मेल स्ट्रॉन्ग था, जो प्रोटेक्ट कर सकता था, जो प्रोवाइड कर सकता था, वही डिजायरेबल था। और ये इंस्टिंक्ट आज भी है, बस फॉर्म बदल गई है। अब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, अब स्टेटस देखती है, मनी देखती है, सोशल पावर देखती है, कॉन्फिडेंस देखती है, एम्बिशन देखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस देखती है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो तुम वैल्यूएबल हो, तो तुम रिप्लेसेबल हो। नीत्शे ने लिखा, वुमेन्स लव इज नॉट अबाउट द मैन, इट इज अबाउट व्हाट द मैन रिप्रेजेंट्स। मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो उस वर्जन से प्यार करती है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। स्ट्रॉन्ग वर्जन, सक्सेसफुल वर्जन, कॉन्फिडेंट वर्जन। और जिस दिन वो वर्जन टूटा, प्यार भी टूटता है। ये हार्श है, ये ब्रूटल है, लेकिन ये सच है। और जब तक तुम इस सच को नहीं मानोगे, तुम रिलेशनशिप्स में सफर करते रहोगे। एक और चीज, नीत्शे ने कहा, औरत अनकॉन्शियसली हमेशा कंपेयर करती है तुम्हें और बाकी सब मेल्स को। अगर तुम कंसिस्टेंटली टॉप पर हो, वो लॉयल है। अगर कोई और ऊपर आ गया, उसकी फीलिंग्स शिफ्ट होने लगती है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बायोलॉजिकल है, और जो बायोलॉजिकल है वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से नहीं रुकता। अब एक पेनफुल ट्रूथ, शायद सबसे पेनफुल। तुमने मूवीज देखी है, लव स्टोरीज, जहां औरत कहती है मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीबी में, बीमारी में, हर हाल में। ब्यूटीफुल है ना, रोमांटिक है ना? लेकिन नीत्शे हंसता था इस पर। उसने कहा, अनकंडीशनल लव इज अ फैंटेसी, अ ब्यूटीफुल लाई दैट ह्यूमंस टेल देमसेल्व्स। उसका मानना था
कि प्यार हमेशा कंडीशनल होता है, हर किसी का, मर्द का भी, औरत का भी। लेकिन डिफरेंस ये है, मर्द की कंडीशंस अलग हैं और औरत की कंडीशंस अलग। मर्द क्या चाहता है? रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, पीस। अगर ये मिलता रहा वो लॉयल रहेगा। औरत क्या चाहती है? सिक्योरिटी, इमोशनल इंटेंसिटी, ग्रोथ और सबसे इंपॉर्टेंट वो फीलिंग कि उसने सही चॉइस की। अगर ये फीलिंग खत्म हो गई तो सब खत्म। नीचे ने इसे एक और तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने कहा, अ वुमन डज नॉट लव अ मैन, शी लव्स हाउ द मैन मेक्स हर फील। मतलब तुम एक एक्सपीरियंस हो उसके लिए, एक सोर्स ऑफ इमोशंस। जब तक इमोशंस अच्छे हैं तुम वैल्यूएबल हो। जब इमोशंस बोरिंग हो गए या नेगेटिव हो गए, तुम्हारी वैल्यू खत्म। और ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ लो तो तुम रिलेशनशिप्स में कभी विक्टिम नहीं बनोगे, तुम गेम को समझोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनो। अ वुमन may ask for your weakness, but she will never forgive you for showing it. लेकिन ऑब्जर्व करो, जब तुम स्ट्रांग थे, कॉन्फिडेंट थे, अपनी लाइफ में बिजी थे, तब वो अट्रैक्टेड थी। लेकिन जब तुमने वीकनेस दिखाई, जब तुम क्लिंगी हो गए, जब तुम इमोशनल सपोर्ट मांगने लगे, उसका बिहेवियर बदला ना, वो डिस्टेंट हो गई ना। अब तुम सोच रहे होगे ये सब सुनकर तो होपलेस लग रहा है, क्या करें फिर? रिलेशनशिप्स में जाएं ही नहीं। नीचे ने सॉल्यूशन भी दिया और सॉल्यूशन सिंपल है। सुनो, नीचे ने कहा, बिकम हु यू आर, अपना बेस्ट वर्जन बनो। पहले खुद को बिल्ड करो, बॉडी, माइंड, मनी, पर्पस। जब तुम पावरफुल हो जाओगे तब लॉयल्टी का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि तब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। और जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे तुम किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं होगे। और जब डिपेंडेंट नहीं होगे तुम नीडी नहीं दिखोगे। और जब नीडी नहीं दिखोगे तुम अट्रैक्टिव रहोगे। देखो ये साइकिल, स्ट्रेंथ ब्रीड्स ऑप्शंस, ऑप्शंस ब्रीड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ब्रीड्स लॉयल्टी। नीचे ने यही सिखाया, डू नॉट चेस लव, बिकम सो पावरफुल दैट लव हैज नो चॉइस बट टू फाइंड यू। और एक और बात, एक्सेप्ट करो कि फीमेल नेचर ऐसी है। फाइट मत करो, कंप्लेन मत करो, अडेप्ट करो। जैसे तुम वेदर को एक्सेप्ट करते हो, रेन आती है तो छाता लेते हो, सन निकलता है तो शेड्स पहनते हो, वैसे ही फीमेल नेचर को समझो और उसके अकॉर्डिंग खुद को डिजाइन करो। नीचे ने कहा, he who fights with monsters should see to it that he himself does not become a monster। मतलब इस नॉलेज का यूज करो, लेकिन बिटर मत बनो, हेटफुल मत बनो, वाइज बनो, स्ट्रैटेजिक बनो और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रांग बनो। अब आखिरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे ने एक और चीज कही जो लोग भूल जाते हैं। उसने कहा, perhaps I know why it is man alone who laughs. He alone suffers so deeply that he had to invent laughter। मतलब इंसान सफर करता है और सफर करके सीखता है। तुमने भी सफर किया है, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हारा दिल भी टूटा है, तुम्हारी लॉयल्टी को भी धोखा मिला है, लेकिन वो सफरिंग तुम्हें स्ट्रांग बना रही है, वो सफरिंग तुम्हें वाइज बना रही है। और ये विजडम, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। नीचे ने कहा, What does not kill me makes me stronger। तो जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हें नहीं मारा, तो उसने तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाया। और अब तुम जानते हो गेम क्या है, रूल्स क्या है और कैसे खेलना है। तो जाओ खेलो, लेकिन इस बार इन्फॉर्म्ड होकर खेलो। तो ये था नीचे का पर्सपेक्टिव फीमेल लॉयल्टी के बारे में। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में बताओ, क्या तुम अग्री करते हो? क्या तुमने ये एक्सपीरियंस किया है? और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो सच बोलती हैं वो बार बार नहीं मिलती। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो रिलेशनशिप में सफर कर रहा है, जो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, उसे ये वीडियो शेयर करो, शायद ये उसकी लाइफ बदल दे। नीचे ने कहा था, In individuals, insanity is rare, but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule। अकेले सोचो, अकेले समझो और फिर डिसीजन लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्ट्रांग रहो, वाइज रहो और खुद से प्यार करो।